समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। महाभारत का युद्ध स्थल युद्ध, ये नाम आज भी कानों में पड़ते ही बहुत सारे अनिष्ट की आशंका होने लगती है। साधारण मनुष्य तो युद्ध का नाम सुनते ही भयाक्रांत हो जाता है, आतंकित हो जाता है, क्योंकि युद्ध से सर्वाधिक हानि होती है मनुष्य जीवन की। न जाने कितने ही जीवन मृत्यु के काल में चले जाते हैं, काल के गर्भ में समा जाते हैं, और इससे कितने ही परिवारों में विधवाएं हो जाती हैं, अनाथ बच्चे हो जाते हैं, और पूरे राज्य के राजकोष पर, व्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ता है, कितनी मानसिक अशांति व कष्ट बचे हुए लोगों को होता है, इसका तो आकलन करना बहुत कठिन है। परंतु युद्ध से अनिष्ट बहुत अधिक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। वह युद्ध जिसमें सर्वसाधारण की इतनी हानि होती है, जन की भी और धन की भी। जन धन दोनों की हानि जबकि जनता की ही होती है, और उस समय जनता का कोई भी सुझाव युद्ध से पहले नहीं लिया गया कि क्या आप युद्ध चाहते हैं अथवा युद्ध नहीं चाहते हैं। जनता से पूछने का तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ, जैसा कि पहले वर्णित किया कि किसी के भी सोच में, दोनों पक्षों में से, धृतराष्ट्र की सोच में भी नहीं, और इधर धर्मराज कहलाने वाले धर्मराज युधिष्ठिर, वह भी केवल कृष्ण की बात मानकर चल रहे हैं। इस विषय में उनकी भी व्यक्तिगत सोच कोई नहीं है। तो जनता की हानि सबसे अधिक होती है युद्ध में। जनता को पीड़ित होना पड़ता है, जनता को अपनी जान और अपना धन गंवाना पड़ता है, देश की अर्थव्यवस्था आहत होती है, और परिवारों के ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। क्योंकि हम उस समय की बात कर रहे हैं जब स्त्रियां शिक्षित नहीं होती थी और जीविकोपार्जन का कोई भी साधन उनके पास नहीं होता था। गृह कार्य में तो वह कुशल हो सकती हैं, परंतु जीविकोपार्जन के साधन स्त्रियों के पास नहीं थे, और वह बहुधा अपने पति पर ही निर्भर थी। तो ऐसे में उस जन साधारण के बारे में सोचते हुए हमें कोई दिखाई देता है तो वह है मात्र श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो केवल जनता के बारे में, जनसाधारण के बारे में सोच रहे हैं, और बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये युद्ध के लिए आमने सामने डटी हुई सेना में जो लोग हैं, वह केवल अपने अपने हित और अहित की सोच रहे हैं। और वह जनता बेचारी जो इनकी आकांक्षाओं के और इनके अधिकारों की लड़ाई के चलते युद्ध के मैदान में घसीट ली गई है, केवल निर्देश देकर, सुझाव किसी ने नहीं मांगा। जनता को केवल निर्देश दिया गया है कि
आइए युद्ध भूमि में उपस्थित हो जाइए और उसके परिणाम भुगतने के लिए तत्पर रहिए। तो ऐसे में श्री कृष्ण उस समय, जबकि लोकतंत्र नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी, हम बात कर रहे हैं अब से 5190 वर्ष पूर्व, कोई व्यवस्था नहीं थी लोकतंत्र नाम की। हाँ, उस समय नहीं थी, परंतु उसी वंश में उसके पूर्व थी और उस परंपरा को समाप्त कर दिया गया अपने हितों के कारण। उस पर चर्चा फिर कभी करेंगे। तो अभी जो आपस में टकराव है वो अपने हितों के कारण है, और इन दो विकल्पों में से श्री कृष्ण भी जानते हैं कि इस समय शुद्ध रूप से लोकतंत्र को स्थापित करना संभव नहीं है। उस परिस्थिति में तो इन दिए हुए दो विकल्पों में, जो दो विकल्प उपस्थित थे, कौरव और पांडव, उनमें से श्री कृष्ण को यह विश्वास था कि पांडव यदि राज्य करेंगे तो वह जनता के प्रति अन्याय नहीं करेंगे और जनता न्यायप्रिय तथा न्यायपूर्ण ढंग से तथा शांतिपूर्ण ढंग से रह पाएगी। इसलिए श्री कृष्ण का उद्देश्य ही उस सर्वसाधारण मनुष्य के प्रति प्रेम और संवेदना रखते हुए उनका ये प्रयास था कि वह सर्वसाधारण, जिनके पास शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, पद नहीं है, धन नहीं है, उनको न्याय किस प्रकार मिले, उनके जीवन में शांति किस प्रकार बनी रहे, उस उद्देश्य से श्री कृष्ण, कितना अद्भुत चरित्र है श्री कृष्ण का कि वही श्री कृष्ण जो पहले दुर्योधन के पास जाते हैं युद्ध रोकने के लिए, उससे 5 गांवों की याचना करते हैं पांडवों के लिए और ये कहते हैं कि शांति जिन दामों मिले सस्ती है। क्योंकि श्री कृष्ण शांति का महत्व समझते हैं। श्री कृष्ण जानते हैं कि केवल शांति के काल में ही समाज की प्रगति हो सकती है। इसलिए वह शांति स्थापना का प्रयास करते हैं, परंतु वहां से बिल्कुल विफल हो जाने के पश्चात, क्योंकि दुर्योधन का 2 टूक उत्तर कि सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, श्री कृष्ण ने कोई बड़ी मांग नहीं की थी। वह पांडव जिनका अधिकार पूरे राज्य के ऊपर बनता था, परंतु फिर भी श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, राज्य तुम रख लो, केवल 5 भाइयों को 5 गांव दे दो। उस दृष्टि से देखा जाए तो जिनका अधिकार पूरे राज्य पर बनता है, श्री कृष्ण उनको केवल 5 गांव दिलवाने चले थे। यदि दुर्योधन मान जाता तो भी कृष्ण उन्हें समझाते कि शांति जिन दामों मिले सस्ती है। फिर से मिलेंगे पुनः। प्रणाम।